5 नियम आज मैं आपको समझाने वाला हूं, जिन्हें अपनाने से आपकी शुगर की बीमारी कभी नहीं बढ़ेगी। इस बात को आप लिख लें। हर 1 मिनट में 3 लोग इस बीमारी की वजह से मारे जाते हैं। हर 3 में से 1 इस बीमारी को लेकर परेशान है। ये बहुत बड़ी समस्या, चैलेंज है दोस्तों आज की डेट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 5 नियमों को लेकर जो काफ़ी इफ़ेक्टिव और असरदार है शुगर के मैनेजमेंट में, इस समस्या के हल में। इसे ध्यान से नोट कर लें। शुरू करने से पहले दोस्तों देखते हैं आज के क्विज का सवाल जो आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना यह है कि इन 4 सेलिब्रिटीज में से किसे शुगर की बीमारी नहीं है। आपके ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, बी अरविंद केजरीवाल, सी वसीम अकरम और डी AR रहमान। जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मुझे इंतजार रहेगा। इन गोल्डन रूल्स में सब में पहले 1 नंबर पर आता है नियमित रूप से सही खाने के सेवन को लेकर। आपका खाना पीना ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है आपकी शुगर लेवल पर। हमारी सारी खाने पीने की चीज़ें ये बनी होती हैं कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं शक्कर यानी चीनी और फलों में, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं अनाज में, जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और दालें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ 1 या 2 मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन होती है। जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और तेज़ी से डाइजेस्ट होने के बाद उसी तेज़ी से शुगर को खून में बढ़ाते हैं। इसे फास्ट फ्यूल भी हम कह सकते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद में धीरे धीरे से डाइजेस्ट होते हैं और ग्लूकोज को हमारे खून में धीरे से बढ़ाते हैं। इसे हम स्लो फ्यूल कह सकते हैं। यहाँ पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे शुगर लेवल पर। तो ये पहला नियम है दोस्तों कि अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो अपने खाने पीने में कार्बोहाइड्रेट्स, खास तौर पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वो बिल्कुल भी खाने में न लें। वो सारी चीज़ें जिसमें शक्कर होती है उन्हें अपने खाने से रुकना है। इसे ही हम मीठे का परहेज़ कहते हैं। मैं ये बता दूं कि गुड़ और शहद भी ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ही आता है। आपने खाने में अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं, पनीर, मटकी, दालें, अंडे की सफ़ेदी में ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। उसी तरह से फाइबर जो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो पाया जाता है बीट में, गाजर में, ककड़ी में, इसे भी ज़्यादा लेना है। बाकी के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैंने अनाज वगैरह बताया वो आपने कम से कम ही लेना है। जब फैट्स की बात करेंगे तो तेल, घी वगैरह आता है, उसे भी आपने इस्तेमाल में कम से कम लेना है। इसके बाद में दूसरा नियम डायबिटीज़ मैनेजमेंट में दोस्तों वो है नियमित रूप से आपकी एक्सरसाइज करने को लेकर। एक्सरसाइज चाहे पैदल चलना हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, ये काफ़ी असरदार तरीके से इन्फ्लुएंस करती है ब्लड शुगर लेवल पर दोस्तों। साइंटिफिकली स्टडीज से ये बात साबित है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस का रेट काफ़ी कम होता है, शुगर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल होती है। अब आप देखिए कैसे ये एक्सरसाइज शुगर को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये 2-3 तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। नंबर 1 कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके खून में की शुगर कैलोरीज प्रोवाइड करने के लिए बर्न हो जाती है और खून की लेवल नीचे की तरफ जाती है। उसी तरह जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इंसुलिन काफ़ी इफ़ेक्टिवली काम करता है, इसका प्रमाण भी शरीर में ज़्यादा बनता है। इंसुलिन करता क्या है कि खून में की शुगर को पकड़कर उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसे लीवर में ढकल देता है। उस तरह से शुगर की लेवल फिर से डाउन होती है। तो बाकी के एक्सरसाइज के फ़ायदे तो मिलते ही हैं, जैसे कि वज़न कम होना, BP कम होना, कोलेस्ट्रॉल कम होना, तान तनाव, टेंशन कम होना। तो रेगुलरली आपने आधे से 1 घंटा हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए दोस्तों। ये दूसरा नियम है शुगर को कंट्रोल करने को लेकर। तीसरा नियम है दोस्तों दवाइयों को नियमित रूप से लेने को लेकर। थैंक्स टू एडवांसेस इन लेटेस्ट मेडिकल डेवलपमेंट्स आज हमारे पास शुगर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। आज हमारे पास 7-8 प्रकार के मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, जो कि आज से 20-30 साल पहले सिर्फ 2 या 3 प्रकार के थी। ये मेडिसिन्स कैसे शुगर को कम करते हैं? तो ये मेडिसिन्स काफ़ी इफ़ेक्टिवली और सेफ़ तरीके से शुगर को कम करते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं बाद में उसकी जो सिंपल शुगर होती है उसे ये खून में अब्जॉर्ब होने नहीं देते हैं। अगर खून में शुगर आ भी जाती है तो ये मेडिसिन्स उस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसे लीवर में स्टोर कर देते हैं। और कुछ मेडिसिन्स हैं कि इस ब्लड में की शुगर को यूरिन में किडनी के थ्रू बाहर फेंक देते हैं। और कुछ मेडिसिन्स हमारे बॉडी में
ग्लूकोज तैयार होने की जो प्रोसीजर रहती है जिसे नियोग्लूकोजेनेसिस कहते हैं उसे भी डाउन करते हैं, यानी कि बॉडी में ग्लूकोज प्रोड्यूस होने नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये दवाइयाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव असरदार होती हैं शुगर कम करने में। इससे आपने डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर लेना है। अक्सर ये देखा जाता है कि पेशेंट्स दवाइयाँ रेगुलरली नहीं लेते हैं, छोड़ पकड़ करते हैं, काफ़ी महंगी दवाइयाँ कहते हैं कि हमें शुगर की वजह से कोई तकलीफ़ तो नहीं है तो क्यों लें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये शुगर एक साइलेंट किलर, चोर बीमारी की तरह है। ये अंदर का अंदर नुकसान करेगी और सडनली कुछ कॉम्प्लिकेशंस करवा देगी, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेलियर। तो भले ही शुगर में कुछ तकलीफ़ हो ना हो, खून में जो शुगर की लेवल है इसे कंट्रोल में करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आपने दवाइयों का सेवन रेगुलरली करते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था तीसरा नियम। चौथा नियम है दोस्तों नियमित रूप से खून की जांच को लेकर। आपने अपने खून में खाने से पहले और खाने के बाद की शुगर की जांच हर 3 महीने में एक बार करनी चाहिए। उसी तरह से और एक टेस्ट होती है जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c कहते हैं। तो ये आपके पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर बताती है। इसे भी ज़रूर आपने 6 महीने में एक बार करना है, क्योंकि शुगर का ताल्लुक किडनी से होता है, हार्ट से होता है, कोलेस्ट्रॉल से होता है। इनसे रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, ECG, आँखों के पर्दे का मायना, फंडोस्कोपी, ये भी आपने साल में एक दफ़ा ज़रूर करना है। टेस्ट करवाते रहने से खून में शुगर की लेवल का पता चलेगा और दवाइयों का डोज एडजस्ट करने में आसानी होगी। बिना डोज एडजस्ट करे, बिना टेस्ट करे वही दवाइयाँ अगर आप लेते रहोगे तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि शुगर आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी या काफ़ी लो हो जाएगी। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग काफ़ी दिनों तक ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं, वही दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी रिस्की अफेयर है, ऐसा न करें, इससे जोखिम रिस्क काफ़ी बढ़ सकता है। तो ये नोट कर लें कि हर 3 महीने में एक बार खाने से पहले और खाने के बाद की शुगर का टेस्ट, हर 6 महीने में एक बार HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट और साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, ECG और आँखों की फंडोस्कोपी का टेस्ट। तो दोस्तों ये था चौथा नियम खून की टेस्ट को लेकर शुगर की मैनेजमेंट में। इसके बाद में देखते हैं 5वां नियम, नियमित रूप से अपने डॉक्टर साहब से मुलाकात को लेकर। जब आप अपनी सारी तकलीफ़ें, दर्द और खून के रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो डॉक्टर साहब आपको चेक करेंगे और आपको बताएंगे नंबर 1 कि आपकी शुगर का प्रमाण कैसा है, बीमारी की स्तर कैसी है, कंट्रोल में है या नहीं। नंबर 2 देखेंगे कि कोई दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स तो कहीं आपके बॉडी में नहीं हो रही है, ये भी देखेंगे। नंबर 3 कि कोई कॉम्प्लिकेशन शुगर की वजह से आपके बॉडी में डेवलप तो नहीं हो रहा, जैसे कि शुगर की वजह से पैरों पर असर जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, शुगर की वजह से किडनी पर असर जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं और शुगर की वजह से आंखों के पर्दे पर असर डायबिटिक रेटिनोपैथी। 4 वो आपके दवाइयों का डोसेजेस भी मैनेज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। नंबर 5 हो सके तो आपकी दवाइयाँ वो वही रखेंगे या उसमें चेंजेस लाएंगे आपके रिपोर्ट्स के अनुसार। और नंबर 6 आपको वो डायबिटीज़ बीमारी के बारे में एजुकेशन देंगे, एजुकेट करेंगे। नंबर 7 बाकी की जीवन शैली, अच्छी जीवन शैली और लाइफस्टाइल के बारे में आपको काउंसलिंग करेंगे। तो दोस्तों हर 3 महीने में एक बार आपने अपने रिपोर्ट्स लेकर अपने फैमिली डॉक्टर से, फिजिशियन से मिलते रहना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग सालों साल अपने डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं करते हैं, वही दवाइयाँ चालू रखते हैं और जब कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर आते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे सिचुएशंस में हैंडल करना, केस को, सिचुएशन को टैकल करना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों आखिर में मैं ये बताता चलूँ, जबकि मैं मानता हूँ कि शुगर की बीमारी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की। जैसे नंबर 1 आपने अपने खाने पीने पर अच्छा ध्यान देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसे हम मीठे का परहेज़ कहते हैं। नंबर 2 एक्सरसाइज आधे से 1 घंटा कम से कम हफ्ते में 5 बार आपने ज़रूर करना है। नंबर 3 आपने दवाइयाँ रेगुलरली लेनी है, छोड़ पकड़ नहीं करना है। और नंबर 4 आप अपने टेस्ट रेगुलरली हर 3 महीने में एक बार, खाने के पहले बाद की शुगर खून में हर 6 महीने में एक बार, HbA1c साल में एक बार, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, ECG और आँखों की फंडोस्कोपी।
और नंबर 5 आखिरी, हर 3 महीने में एक बार अपने डॉक्टर साहब से मिलकर अपने ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करें। तो जब आप इन 5 रूल्स को अच्छे से अपनाओगे तो आपकी शुगर की बीमारी अच्छे से आपकी दोस्त फ्रेंडली बनकर कंट्रोल में रहेगी, कभी इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिलहाल मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर रफ़ीक, शुगर हार्ट स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल, आज यहाँ रुकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। क्या लगता है आपको कमेंट करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कोई और टॉपिक पर बात करने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।